आज हम हु इज़ सी नाम के ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें मालसून नाम की एक बूढ़ी औरत अचानक ही जवान हो जाती है। उसके बाद उसकी लाइफ में क्या-क्या होता है, ये हम इस ड्रामे में जानेंगे। एक्सप्लेन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं, जिसका नाम मालसून होता है और वो अपने दामाद और अपनी पोती के साथ होती है और वो सब साथ में घर जा रहे होते हैं। वहाँ पर मालसून को पता चलता है कि उसके दामाद ने कोचिंग सेंटर का जो नया बिजनेस ओपन किया था, वो बिजनेस फेल हो गया है। मालसून का दामाद मालसून को ये बात अपनी बेटी यानी उसकी पत्नी को ना बताने को बोलता है, लेकिन तभी पीछे से मालसून की बेटी आ जाती है और वो ये सब कुछ सुन लेती है। मालसून की पोती अपनी कोचिंग का बोलकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मालसून की पोती एक जगह सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है और उसके फ़ोन पर कोचिंग से कॉल आ रहा होता है। असल में मानसून की पोती को पढ़ाई से ज़्यादा एक के-पॉप स्टार बनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसके बाद सीन चेंज होता है और एक जगह एक इवेंट हो रहा होता है, जिसमें हम हान नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि एक के-पॉप स्टार होता है और साथ में वो एक म्यूज़िक कंपनी का प्रोड्यूसर भी होता है। उसके साथ हम उसकी सेक्रेटरी को भी देखते हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि हान लड़कियों का एक के पॉप ग्रुप लॉन्च करने वाला है, जैसे कि ब्लैक पिंक वगैरह होती हैं वैसे ही। अगले दिन हान पर एक मैसेज आता है, जिससे उसको पता चलता है कि उसकी ग्रुप की एक लड़की, जिसका नाम डूरी है, वो कहीं चली गई है। इस मैसेज से हान शॉक हो जाता है। उसके बाद हम हान को उसकी सेक्रेटरी के साथ गाड़ी में देखते हैं और वो दोनों डूरी की बात कर रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है कि डूरी को हान ही अपने साथ कोरिया लेकर आया था अमेरिका से और हान ने ही उसका ख्याल रखा था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम मालसून को देखते हैं और वो एक रेस्टोरेंट में आती है। असल में मालसून ने वो रेस्टोरेंट रेंट पर दिया था और उस रेस्टोरेंट को चलाने वाले हमेशा रेस्टोरेंट को अच्छे से चलाने के लिए मालसून से एडवाइस लेते रहते हैं, जिससे उनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता है। उसके बाद मालसून अपनी पोती के साथ कैरियोके में होती है और वहाँ पर सिंगिंग कर रही होती है, लेकिन उसके सुर अच्छे नहीं लग पा रहे थे। मालसून अपनी पोती को बताती है कि अब वो बूढ़ी हो गई है, जिस वजह से वो अच्छे से नहीं गा पाती, लेकिन जब वो जवान थी तब वो बहुत अच्छा गाती थी और उसका भी सिंगर बनने का सपना था, लेकिन किसी रीजन की वजह से उसका सिंगर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद हम मालसून की बेटी और उसके दामाद को देखते हैं। मालसून की बेटी अपने पति पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसका कोचिंग सेंटर वाला बिजनेस फेल हो गया था और यहाँ हमें पता चलता है कि मालसून का दामाद पहले भी कई बिजनेस स्टार्ट कर चुका था और वो सारे के सारे फ्लॉप हो गए। सीन चेंज होता है और हम हान को देखते हैं, जो कि अपनी आंटी के साथ होता है, जो कि उनकी म्यूजिक कंपनी की चेयरमैन भी थी और उनको भी डूरी के गायब होने के बारे में पता चल गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम मालसून को देखते हैं, जो कि अपने परिवार के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मानसून और उसकी बेटी के बीच के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं हैं। मानसून की बेटी अपनी बेटी से उसके एग्जाम की तैयारी के बारे में पूछती है, जो कि जल्दी ही होने वाले थे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम मानसून को अपने दोस्त के साथ देखते हैं, जिसका नाम पार्क होता है। मानसून पार्क को बताती है कि वो आज एक सिंगिंग शो में जा रही है, उसमें ऑडिशन देने के लिए, जिसके जवाब पार्क मानसून के साथ चलने को कहता है, लेकिन मालसून मना कर देती है, ये बोलकर कि वो अकेले चली जाएगी। उसके बाद मालसून उस शो में जाती है और सिंगिंग करती है। वहाँ पर हान और उसकी आंटी भी होती है। हान की आंटी मालसून को देखकर शॉक हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो उसको पहले से ही जानती हो। हान को मालसून का गाया गाना काफी अच्छा लगता है, लेकिन जजेस मालसून को रिजेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद मालसून उदास होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और घर पर मालसून की पोती अपनी माँ को बता देती है कि उसको पढ़ाई नहीं करनी, उसको एक सिंगर बनना है। ये सुनकर मालसून की बेटी उस पर गुस्सा कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मालसून आ जाती है और वो भी अपनी बेटी को समझाने लगती है और अपनी पोती की साइड ले रही होती है। लेकिन उस टाइम मालसून की बेटी नशे में होती है और वो गुस्से में बोल देती है कि ये सब उनकी गलती है, अगर वो उनकी ज़िंदगी में ना होती तो उनकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होती। ये सुनकर मालसून को बहुत बुरा लग जाता है और वो घर छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद हम मालसून को बाहर बारिश में चलते हुए देखते हैं और वो बहुत दुखी थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक टैक्सी आती है और वो टैक्सी ड्राइवर
मालसून को टैक्सी में बैठने को बोलता है, जिसके बाद मालसून टैक्सी में बैठ जाती है, लेकिन वो बहुत दुखी होती है और वो भगवान से मरने की विश माँग रही होती है। लेकिन तभी मालसून अचानक ही एक जगह पहुँच जाती है और वहाँ पर वो टैक्सी ड्राइवर भी होता है, जो कि अब वहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ़र के रूप में था। मालसून उससे कहती है कि वो तो टैक्सी ड्राइवर था ना, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर उसकी बात को इग्नोर मारता है और मालसून से एक फ़ोटो खिंचवाने को बोलता है, जिसके बाद मालसून उससे एक फ़ोटो खिंचवाती है, लेकिन तभी मालसून देखती है कि वो फिर से जवान हो गई है। मालसून तो शॉक हो जाती है और उसको यकीन ही नहीं होता कि वो जवान हो गई है। उसको लगने लगता है कि वो मर चुकी है, लेकिन उसके बाद मालसून उस फ़ोटो स्टूडियो से बाहर आती है और बाहर आकर कुछ बच्चों से पूछती है कि क्या वो उनको बूढ़ी दिख रही है, लेकिन वो बच्चे बहुत हरामी होते हैं और वो बच्चे मालसून के बालों का मज़ाक उड़ाने लगते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम मालसून की बेटी को देखते हैं, जिसको उसका पति बताता है कि उसने रात में नशे में मालसून को घर छोड़कर चले जाने को बोल दिया था, जिस वजह से मालसून घर छोड़कर चली गई है। उसके बाद हम मालसून को देखते हैं, जिसको रास्ते में उसके दोस्त पार्क का बेटा मिलता है और वो उससे पूछती है कि क्या वो उसको पहचान सकता है, लेकिन पार्क के बेटे को नहीं पता था कि वो मालसून है और वो मालसून से कहने लगता है कि क्या वो उसको पसंद करती है, लेकिन इस बात पर मालसून उसको मारने पीटने लगती है। उसके बाद मालसून अपने आप को मिरर में देख रही होती है। मालसून के शरीर का दर्द भी खत्म हो चुका था। मालसून सोचती है कि भगवान ने उसको अपने सपने को पूरा करने का एक और मौका दिया है। उसके बाद मालसून देखती है कि उसकी बेटी उसके सामने से आ रही है। मालसून भी उसके आगे से निकलती है इस उम्मीद में कि उसकी बेटी इसको पहचान लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और उसकी बेटी बिना उसको पहचाने वहाँ से निकल जाती है, जिससे उसको बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आप से कहती है कि मैं तो अपनी बेटी को लड़के के रूप में भी पहचान लेती। उसके बाद हम मालसून की बेटी को देखते हैं, जो कि अपनी ऑफिस की एक दोस्त के साथ होती है, लेकिन तभी वो दोनों आगे मालसून जैसी दिखने वाली एक बूढ़ी औरत को देखते हैं, जो कि बहुत सज-धज कर एक टैक्सी में बैठकर जा रही थी। मालसून की बेटी को लग रहा था कि वो सच में उसकी माँ मालसून है। उसके बाद हम हान को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में होता है, जहाँ पर वो डूरी के साथ आया करता था। उसको उम्मीद थी कि वहाँ पर शायद उसको डूरी मिल जाएगी, लेकिन वहीं पास वाली टेबल पर हम उसी टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं और साथ में वहाँ पर वो बूढ़ी औरत भी होती है, जो कि बिल्कुल मालसून की तरह दिख रही थी। उसके बाद हम मालसून को देखते हैं, जो कि एक नाइट क्लब में आती है और फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब मालसून जवान थी, तब वो इसी क्लब में आया करती थी, जहाँ पर उसको एक लड़के से प्यार हो गया था और वो लड़का गाना लिखा करता था और उसी लड़के ने मालसून को गाना गाना सिखाया था। उस नाइट क्लब में मालसून अपनी पोती से मिलती है, लेकिन उसकी पोती उसको पहचान नहीं पाती। उसकी पोती उसकी मदद करती है ड्रिंक ऑर्डर करने में, क्योंकि मालसून को वो ड्रिंक मशीन चलाना नहीं आ रहा था। उसके बाद मालसून की पोती वहाँ पर सिंगिंग परफॉर्म करती है और वो परफॉर्म मालसून भी देख रही होती है और तब मालसून को याद आता है कि उसकी पोती एक सिंगर बनना चाहती है, हालाँकि उसकी बेटी इसके खिलाफ है। परफॉर्म के बाद मालसून अपनी पोती से मिलती है और उसको बताती है कि वो उसकी दादी को जानती है और वो उसकी दादी की दोस्त की बेटी है। उसके बाद वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं और वहाँ पर मालसून अपनी पोती से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जबकि उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं। लेकिन उसकी पोती उसको जवाब देने से मना कर देती है, जिसके बाद मालसून फ़ोन निकाल कर उसकी माँ को कॉल करने की धमकी देती है, जिससे डर कर मालसून की पोती उसको रोकती है। तभी मालसून की पोती उसके फ़ोन को देखती है और मालसून से कहती है कि उसके पास भी उसके दादी जैसा फ़ोन है। उसके बाद वो दोनों कैरियोके में जाते हैं और वहाँ पर वो दोनों सिंगिंग करते हैं। मालसून की पोती मालसून से कहती है कि उसने जो गाना गाया है, वो गाना उसकी दादी भी गाया करती है। लेकिन वहाँ पर हम हान को भी देखते हैं, जो कि मालसून पर नज़र रखे हुए था। लेकिन तभी मालसून के पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि मालसून के पीरियड स्टार्ट हो गए थे। जिसके बाद मालसून एक शॉप में जाकर पैड खरीदती है, लेकिन वहाँ पर हान आ जाता है। लेकिन मालसून उसको अजीब तरीके से देखने लगती है, क्योंकि मालसून को लग रहा था कि हान कोई ठरकी इंसान है। हान उससे कहता है कि वो उसको ऐसे क्यों देख रही है, जैसे कि
वो उसको जानती ही नहीं है। तो मालसून कहती है कि उसको नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, और ये बोलकर मालसून वहाँ से जाने लगती है। लेकिन हान उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो उसकी परमिशन के बिना कहीं भी नहीं जा सकती। तो मालसून कहती है कि उसको बाथरूम जाना है। ये सुनते ही हान उसका हाथ छोड़ देता है और उससे कहता है कि वो उसका बाहर वेट करेगा। उसके बाद मालसून बाथरूम से होकर शॉप से बाहर आती है, तो वहाँ पर हान उसका वेट कर रहा था। लेकिन वो उसको इग्नोर करके सीधा अपनी पोती के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो घर जा रही है। तब उसकी पोती उसको बताती है कि उसका कल एक म्यूजिक शो में ऑडिशन है, इसलिए उसको जल्दी घर जाना होगा। उसके बाद उसकी पोती वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसके पास हान आता है और वो मालसून को डोरी के नाम से बुला रहा होता है। लेकिन मालसून कहती है कि वो किसी भी डोरी को नहीं जानती और उसको नहीं पता कि डोरी कौन है। लेकिन ये सुनकर हान उसको चेक करने लगता है कि कहीं इसको कोई चोट वगैरह तो नहीं आ गई। हान को लग रहा था कि शायद उसकी मेमोरी चली गई है। जिसके बाद हान उसको अपना कार्ड देता है और उसको वापस ग्रुप में आने को बोलता है। जिसके बाद हान वहां से चला जाता है। बाद में मालसून उस कार्ड को देखती है और तब उसको पता चलता है कि जिस शो में उसकी पोती ऑडिशन देने जाने वाली है, उसी कंपनी का प्रोड्यूसर हान है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम मालसून की बेटी और उसके दामाद को देखते हैं और वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि मालसून की बेटी का उसकी कंपनी में प्रमोशन हो गया था। लेकिन वहीं चुपके से मालसून उनकी बातें सुन रही थी और तब उसको एहसास होता है कि उसकी बेटी उसके बिना ज़्यादा खुश है। उसके बाद सीन चेंज होता है और अगले दिन मालसून हान से मिलने के लिए आती है और वो उसको बताती है कि वो उसके ग्रुप में आने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में उसको एक लड़की को भी यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। मालसून अपनी पोती की बात कर रही थी, लेकिन वहीं हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसकी शक्ल मालसून से मिलती है और वो उस म्यूजिक कंपनी में आ गई थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसको अंदर नहीं जाने देता। और तब वो बूढ़ी औरत अपने आप को दूरी बुला रही होती है। तभी वहां पर मालसून आ जाती है और वो अपने आप को देखकर शॉक हो जाती है और वहीं वो बूढ़ी औरत भी शॉक हो जाती है। और तब हमें पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत असल में रियल डूरी है और मालसून और डूरी की बॉडी एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों कुछ बातें कर पाती हैं, तभी ग्रुप की कुछ लड़कियां मालसून को खींचकर छत पर ले आती हैं और वहां पर मालसून को परेशान करने लगती हैं। तब मालसून समझ जाती हैं कि ये लड़कियां रियल डूरी को परेशान किया करती होंगी, इसी वजह से डूरी यहाँ से भाग गई होगी। वहीं डूरी के पास मालसून की पोती आ जाती है और वो उसको अपनी दादी समझने लगती है, लेकिन डूरी कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। डूरी उससे कहती है कि वो कौन है। ये सुनकर मालसून की पोती हंसने लगती है और कहती है कि दादी, क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं? लेकिन मालसून की पोती का ऑडिशन था, इसलिए वो उसको बाय बोलकर वहां से चली जाती है। उसके बाद मालसून की पोती ऑडिशन देती है और जैसे इसमें हान भी होता है, जिसको मालसून की शर्त याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि उसको मालसून की पोती को सिलेक्ट करना होगा। ऑडिशन खत्म होने के बाद बाकी जजेस को मालसून की पोती की सिंगिंग बहुत पसंद आती है, लेकिन उनको उसका डांस कुछ खास पसंद नहीं आता। लेकिन हान उसके बाद भी मालसून की पोती को सिलेक्ट कर देता है मालसून की शर्त की वजह से। उसके बाद सीन चेंज होता है और हान मालसून के साथ ग्रुप की लड़कियों के पास आता है और उनको बताता है कि डूरी ने अपनी मेमोरीज खो दी हैं, इसलिए हान उनको डूरी को परेशान ना करने को कहता है। सीन चेंज होता है और हम मालसून के दोस्त पार्क को देखते हैं जो कि मालसून को ढूंढ रहा था। उसके बाद हम मालसून की पोती को देखते हैं जो कि म्यूजिक ऑडिशन की कॉल का वेट कर रही थी, लेकिन वहां पर उसकी माँ आती है और उसको बताती है कि उसको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको रिजेक्ट कर दिया गया होगा, इसलिए उसको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद सीन चेंज होता है और एक रेस्टोरेंट में हम हान और मालसून को देखते हैं, जहाँ पर हान मालसून से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है जिसमें उसको वही करना होगा जो हान उससे करने को कहेगा। उसके बाद मालसून को उसी कंपनी के हॉस्टल में रहना पड़ता है और बाकी लड़कियों के साथ डांस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है और वहीं बाकी लड़कियों के मुकाबले मालसून बहुत अजीब तरीके से डांस कर रही होती है। उसके बाद हम हान की सेक्रेटरी को
को देखते हैं जो कि मालसून को अपने साथ ब्यूटी पार्लर ले आती है और उसके बालों को ठीक कराती है। हान तो मालसून को देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छी लग रही थी न्यू हेयर स्टाइल से। उसके बाद हम देखते हैं कि रात में मालसून गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है और वो बहुत अच्छा गा रही होती है। वहाँ पर हान भी आ जाता है और वो उसके लिए गिटार भी बजा रहा होता है और ये सब हान की आंटी देख रही होती है। उसके बाद हम मालसून की पोती को देखते हैं जिसको कॉल से पता चलता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। उसके माता-पिता तो कन्फ्यूज़ थे कि वो इतनी खुश क्यों है। उसके बाद मालसून की पोती अपने माता-पिता को बता देती है कि उसका सिलेक्शन हो गया है और अब वो उसी म्यूज़िक कंपनी के हॉस्टल में रहेगी और प्रैक्टिस करेगी। उसके बाद वो हॉस्टल आती है और वहाँ पर मालसून भी आ जाती है और वो अपनी पोती को हॉस्टल के अंदर लाती है बाकी लड़कियों से मिलवाने के लिए। लेकिन वो लड़कियां उनको देखकर कुछ खास खुश नहीं होती। उसके बाद हम मालसून की बेटी को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होती है, लेकिन तभी उसके पास किसी का फोन आता है और वो हॉस्पिटल जाती है और तब हमें पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में उसके पिता एडमिट थे जिनको उसकी माँ यानी मालसून ने बहुत टाइम पहले ही छोड़ दिया था। हमें पता चलता है कि उसके पिता के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और इसी वजह से कहीं न कहीं मानसून की बेटी अपनी माँ से नफ़रत करती है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी माँ ने उसके पिता को छोड़ दिया था और उससे उसके पिता के बारे में छुपाया। उसके बाद सीन चेंज होता है और हान मालसून को अपनी आंटी से मिलवाता है जिसको देखकर मालसून शॉक हो जाती है और तब हमें पता चलता है कि मालसून उसकी आंटी को पहले से ही जानती है और शायद वो दोनों यंग टाइम में एक दूसरे की दोस्त थी। लेकिन हान की आंटी मालसून को नहीं पहचान पाती क्योंकि उस समय मालसून दूरी की बॉडी में थी। उसके बाद मालसून अपने रूम में होती है और उसके साथ उसकी पोती भी होती है। मालसून अपनी पोती से पूछती है कि अगर उसको दोबारा से एक मौका मिले अपने सपने को पूरा करने का या फिर अपना बदला लेने का तो वो क्या चुनेगी। तब उसकी पोती उसको बताती है कि वो अपने सपने को चुनेगी क्योंकि वो बदला लेने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी। उसके बाद हमें मालसून का एक पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और तब हमें पता चलता है कि मालसून जब जवान थी तब उसको जिसने गाना सिखाया था और मालसून को जिस लड़के से प्यार था उस लड़के की मौत हो गई थी और उस लड़के ने मालसून के लिए एक गाना भी लिखा था जो कि उसका लास्ट गाना था। उस टाइम हान की आंटी मालसून की दोस्त थी और उसने मालसून से वो गाना धोखे से चुरा लिया था और उस गाने से वो बहुत पॉपुलर सिंगर बन गई थी और इसी रीजंस की वजह से मालसून का सिंगर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि हान की आंटी ने उसको धोखा दे दिया था उसका गाना चुराकर जो कि उस लड़के ने मालसूम के लिए लिखा था। सीन चेंज होता है और हम मालसूम को डांसिंग और सिंगिंग की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। मालसूम डांसिंग में तो नहीं बल्कि सिंगिंग में बहुत अच्छी थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और कुछ लड़कियां फिर से मालसूम को परेशान करने लगती हैं, लेकिन मालसूम उन लड़कियों को वार्निंग देती है ताकि वो लोग फिर से उसको परेशान ना करें। इसके बाद मालसूम वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मालसूम अपने रूम में हान की सिंगिंग की वीडियो देख रही होती है। जब हान एक के पॉप स्टार था तब मालसूम की पोती उसको बताती है कि जी हान की पुरानी वीडियो है। तब हान भी एक के पॉप स्टार था लेकिन उसने वो सब छोड़ दिया क्योंकि उसकी कोई पागल फैन उसके पीछे पड़ गई थी जिसके साथ हान ने डेट भी किया था। लेकिन ब्रेकअप के बाद भी वो हान को परेशान किया करती थी जिस वजह से हान को कोरिया छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। उसके बाद हम हान को देखते हैं जो कि अपनी आंटी के पास आता है और वो अपनी आंटी को बताता है कि वो जैसे ही इस फीमेल के पॉप ग्रुप को लॉन्च कर देगा वो फिर से कोरिया छोड़कर चला जाएगा। उसकी आंटी उससे इसका रीज़न पूछती है तब हान उसको बताता है कि जियान वापस कोरिया आ गई है। जियान वही पागल फैन थी जो कि हान के पीछे पड़ गई थी जिसकी वजह से हान को के पॉप छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। उसके बाद सीन चेंज होता है और मालसून पार्क से मिलने के लिए आती है लेकिन पार्क उसको पहचान नहीं पाता। लेकिन बाद में मालसून पार्क को सब कुछ बता देती है कि वो मालसून ही है और उसकी बॉडी दूरी नाम की एक लड़की से एक्सचेंज हो गई है। पहले तो पार्क को यकीन नहीं हो रहा था लेकिन बाद में उसकी हरकतें देखकर पार्क को यकीन हो जाता है कि वो सच में मालसून है। मालसून पार्क से एक मदद मांगती है। उसके बाद पार्क मालसून की बेटी के पास जाता है और उससे उसकी एक गेस्ट को कुछ समय के लिए अपने घर में रहने के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो गेस्ट मालसून ही थी। मालसून की बेटी पार्क को हाँ बोल देती है। उसके बाद हम हान को देखते हैं जो कि अपने घर होता है लेकिन तभी वो अपने सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखता है और उसको ऐसा लगता है कि
कोई उस बिल्डिंग से उसको देख रहा है, जिसके बाद हान बहुत डरने लगता है। उसके बाद हम पार्क को देखते हैं, जो कि मालसून को बताता है कि उसकी बेटी उसको घर में रहने देने के लिए मान गई है। उसके बाद हम मालसून की पोती को देखते हैं, जो कि फिर से डोरी से मिल जाती है, लेकिन मालसून की पोती डोरी को मालसून समझ रही होती है और वो उसको ज़बरदस्ती घर भेज देती है। वहीं मालसून पार्क के साथ अपनी बेटी के घर आती है, लेकिन तभी वहाँ पर डोरी भी आ जाती है, जिसको देखकर वहाँ पर सब शॉक हो जाते हैं। मालसून की बेटी डोरी को अपनी माँ समझकर उससे बात करने ही वाली होती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ कुछ बोल पाता, मालसून डोरी को अपने साथ वहाँ से ले जाती है और बाहर आकर उसके बारे में पूछती है। लेकिन इससे पहले कि डोरी कुछ बोल पाती, तभी डोरी वहाँ पर उस टैक्सी ड्राइवर को देख लेती है, जिसको देखकर डोरी वहाँ से चली जाती है। टैक्सी ड्राइवर के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको डोरी का मालसून के पास आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद डोरी उस टैक्सी ड्राइवर से मिलती है। तब वो टैक्सी ड्राइवर उससे कहता है कि वो किसी को भी अपने बारे में नहीं बता सकती। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि डोरी पहले एक बूढ़ी औरत ही थी, लेकिन उस टैक्सी ड्राइवर ने उसको यंग कर दिया था। लेकिन फिर से उस टैक्सी ड्राइवर ने उसको बूढ़ा कर दिया था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उस टैक्सी ड्राइवर ने डोरी और मालसून की बॉडी को एक्सचेंज नहीं किया, उसने उनको बूढ़ा और जवान ही किया है। और तब हमें पता चलता है कि असल में डोरी और मालसून दोनों जुड़वा सिस्टर्स हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे की तरह दिखती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रुप की सभी लड़कियां हान और उसकी आंटी के साथ डिनर कर रही होती हैं, लेकिन वहां पर मालसून हान की आंटी के साथ बदतमीजी से बात कर रही थी। तब हान मालसून को अपने साथ वहां से ले जाता है और बाहर आकर उस पर गुस्सा कर रहा होता है उसकी आंटी से ऐसे बात करने के लिए। बाद में मालसून उससे माफी मांग रही होती है। उसके बाद हान अपने घर आता है और तब उसको पता चलता है कि कोई तो उसके घर में चोरी छुपके से आया था। जब हान अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखता है, तब उसको पता चलता है कि किसी ने उन वीडियोस को डिलीट कर दिया है। तभी हान के फोन पर जियान, जो कि हान की वो पागल फैन है जो कि उसके पीछे पड़ी थी, उसका मैसेज आता है और उस मैसेज से हान को पता चलता है कि जियान ही उसके घर में ऐसे घुसी थी। इससे हान पैनिक हो जाता है। उसके बाद हम मालसून को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी के घर में डोरी बनकर रह रही थी और वहां पर वो अपनी बेटी के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने की कोशिश करती है, हालांकि वो उसमें नाकाम हो जाती है। उसके बाद हम डोरी को देखते हैं, जो कि मालसून की पड़ोसी औरतों से मालसून की बेटी के बारे में कुछ जानकारी पूछ रही होती है। उसके बाद हम मालसून को पार्क के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, लेकिन उस ग्रुप की एक लड़की पार्क और मालसून की फोटो खींच लेती है। उसके बाद हम हान को देखते हैं, जो कि अपनी आंटी के साथ होता है। तब उसकी आंटी उसको पार्क और मालसून की फोटो दिखाती है और हान को समझाती है कि अगर पब्लिक में मालसून की ऐसी फोटो लीक हुई तो लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, जो कि उनके ग्रुप के लिए भी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद हम मालसून को देखते हैं, जो कि फोन पर पार्क से ही बात कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर हान आ जाता है और उसको ये सब कुछ पसंद नहीं आता और वो मालसून की कोई बात सुने बिना ही उसको ग्रुप से निकाल देता है। ये सुनकर मालसून शॉक हो जाती है। मालसून वहां से गुस्से में चली जाती है, जिसके बाद हम मालसून को बस स्टैंड पर देखते हैं, लेकिन वहां पर मालसून को अपनी पोती की टेंशन हो रही होती है, ये सोचकर कि कहीं उसकी पोती को भी उस ग्रुप से ना निकाल दिया जाए। उसके बाद हम हान को अपनी सेक्रेटरी के साथ देखते हैं और वहां पर उसकी सेक्रेटरी उसको समझा रही होती है कि उसको मालसून को ऐसे नहीं निकालना चाहिए था, पहले उसको उससे बात करके सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए था। हान को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसके बाद हम मालसून को उसकी पोती के साथ देखते हैं और वहां पर उसको भी पता चल गया था कि मालसून को निकाल दिया गया है और इससे उसकी पोती को बहुत बुरा लग रहा होता है। लेकिन तभी पास में एक कंपटीशन चल रहा था, जिसको मालसून और उसकी पोती देखने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर वो दोनों उस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और गाने और नाचने भी लगते हैं, जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है। उसके बाद हान मालसून की पोती से मिलता है और उससे मालसून के बारे में पूछता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम मालसून को एक जगह देखते हैं, लेकिन तभी वहां पर हान आ जाता है। उसको देखकर मालसून शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि उसको कैसे पता चला कि वो यहाँ पर है। तब मालसून वहां पर अपनी पोती को देखती है और तब उसको समझ आ जाता है कि हान को उसने ही उसके बारे में बताया होगा। उसके बाद हान मालसून से बात करने की कोशिश करता है और उसको वापस ग्रुप में आने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन मालसून उससे गुस्सा होती है। उसके बाद मालसून वहां से जा रही होती है और हान भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। मालसून उससे उसका पीछा न करने को कहती
रहती है, लेकिन हान उससे कहता है कि वो उसका पीछा नहीं कर रहा। असल में वो यहीं पास में शिफ्ट हो गया है और तब मासूम को पता चलता है कि हान पार्क के घर में ही रेंट में रह रहा है। लेकिन वहाँ पर पार्क आ जाता है और वो हान को वहाँ से जाने को बोलता है। लेकिन तभी वहाँ पर पार्क का बेटा आ जाता है और वो पार्क को बताता है कि उसने हान को घर रेंट पर दिया है, इसलिए हान भी उनके साथ इसी घर में रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हम मालसूम की पोती को देखते हैं, जिसको बाकी ग्रुप की लड़कियां इग्नोर कर रही थीं। मालसूम की पोती उनसे दोस्ती करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो लड़कियां उससे बात तक नहीं कर रही थीं। उसके बाद हम मालसूम की बेटी को देखते हैं, जो कि ड्रिंक कर रही थी। तब वहाँ पर मालसूम आती है और उससे कहती है कि वो हमेशा ड्रिंक क्यों करती रहती है। तब मालसूम की बेटी उससे कहती है कि तुम बिल्कुल मेरी माँ की तरह बात करती हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद नशे में मालसूम की बेटी उससे कहती है कि उसको अपनी माँ से बहुत नफरत है, ये सुनकर मालसूम को बहुत दुख होता है। उसके बाद मालसूम पार्क से मिलती है और उसको बताती है कि वो वापस कंपनी में जा रही है। उसके बाद पार्क उसको छोड़ने के लिए उसके साथ जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर हान आ जाता है और वो मालसूम को अपने साथ गाड़ी में ले जाता है, जिससे पार्क को बहुत जलन होती है। उसके बाद उनके ग्रुप का एक कंपटीशन होता है, जिसमें मालसूम अच्छा डांस नहीं कर पा रही थी, लेकिन बाद में हान की सेक्रेटरी सोशल मीडिया पर देखती है कि मालसूम और उसकी पोती ने जिस कंपटीशन में हिस्सा लिया था, उनकी वो वीडियो बहुत वायरल हो गई है, जिससे लोग मालसूम और उसकी पोती की जोड़ी को बहुत पसंद कर रहे हैं और यही वीडियो मालसूम और उसकी पोती भी देख रही होती हैं, जिससे मालसूम थोड़ी पॉपुलर हो जाती है और कुछ स्टूडेंट्स उसके साथ फोटो भी खिंचाते हैं। तभी मालसूम को अपनी पड़ोसी से पता चलता है कि पास में कोई एक्टर आया है, जिसको देखने के लिए मालसूम भी वहाँ जाती है, लेकिन वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, जिससे मालसूम गिरने ही वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का मालसूम को गिरने से बचा लेता है और तब हमें पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि पार्क है और वो भी बूढ़े से जवान हो गया है। उसके बाद मालसूम पार्क से पूछती है कि क्या उस टैक्सी ड्राइवर ने उसको भी जवान कर दिया, तो पार्क उसको हाँ बोलता है, लेकिन पार्क को कुछ इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए पार्क मालसूम से बाद में सब कुछ बताने का वादा करता है और अपनी बाइक से चला जाता है। उसके बाद हम दूरी को देखते हैं, जो कि मालसूम के घर आ गई थी और उसकी बेटी से बात कर रही थी। मालसूम की बेटी को लग रहा था कि वो उसकी माँ ही है। दूरी मालसूम की बेटी से कहती है कि वो वापस आ गई है और अब वो फिर से उनके साथ इसी घर में रहेगी, लेकिन वो जानती है कि वो उसको पसंद नहीं करती, इसलिए वो अब उसकी ज़िंदगी में दखल नहीं देगी। बाद में मालसूम की बेटी और उसका दामाद अपने रूम में होते हैं और वो दोनों यही सोच रहे होते हैं कि मालसूम को क्या हो गया है, वो ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। उसके बाद मालसूम वहाँ पर आती है और वो दूरी को अपने घर में देखती है। तब मालसूम दूरी से कहती है कि उसको पता चल गया है कि असल में वो कौन है और मालसूम को भी समझ आ गया था कि दूरी उसकी जुड़वा सिस्टर है। मालसूम दूरी से कहती है कि अब उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन दूरी कहती है कि बोलने से रिश्ते खत्म नहीं होते। उसके बाद हम हान की आंटी को देखते हैं, जो कि मालसूम और उसकी पोती की उस कंपटीशन वाली वीडियो को देख रही थी, जिसमें वो दोनों वही गाना गा रहे थे जिसको हान की आंटी ने चुराया था, जिससे हान की आंटी को मालसूम पर शक होने लगता है और वो किसी को कॉल करके मालसूम पर नजर रखने को बोल देती है। उसके बाद हम दूरी को देखते हैं, जो कि अपनी पुरानी फोटो देख रही होती है, जिसमें उसकी माँ और मालसूम होती है। उसके बाद हम हान को देखते हैं, जो कि मालसूम से मिलने के लिए आया होता है और उसको बताता है कि लोगों के बीच में उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, इसलिए उसको और उसकी पोती को कंपनी ने सिलेक्ट कर लिया है। मालसूम उससे कहती है कि अगर उसने फिर से कोई गड़बड़ करी तो हान स्माइल करके उससे कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। उसकी स्माइल से तो मालसूम की दिल की धड़कन तेज होने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि मालसूम उसको पसंद करने लगी है। उसके बाद हान और मालसूम पार्क के घर जाते हैं। घर के बाहर पार्क का बेटा रो रहा होता है, क्योंकि उसको अपने पिता यानी पार्क का कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन तभी वहां बाइक से पार्क आ जाता है, लेकिन कोई भी उसको पहचान नहीं पाता। हान उससे पूछता है कि वो कौन है, तब वो उनको एक झूठी स्टोरी बताता है। वो उनको बताता है कि वो पार्क के दोस्त का बेटा है और पार्क उसके पिता के साथ एक ट्रिप पे चले गए हैं और तब तक वो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहेगा। उसके बाद हम हान की सेक्रेटरी को देखते हैं, जो कि मालसूम को समझा रही होती है कि उसको अब आगे कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। वहीं हम हान को देखते हैं, जो कि पब्लिक वॉशरूम में होता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन जब वो बाहर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। उसके बाद हम मालसूम को देखते हैं, जो कि घर जा रही होती है, लेकिन तभी बीच रास्ते में उसको पार्क मिल जाता है। लेकिन तभी वहां पर हान भी आ जाता है और हान को पार्क और मालसूम को साथ में देखकर जलन हो रही होती है। शायद हान भी मालसूम को पसंद करने लगा था। जिसके बाद पार्क और हान के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है मालसूम को लेकर।
उसके बाद सीन चेंज होता है और ग्रुप की एक लड़की की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और तब मालसुन और उसकी पोती उसकी मदद करती हैं। उसके बाद उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाते हैं और मालसुन उस लड़की के लिए हॉस्पिटल में खाना भी लाती है। उसके बाद ग्रुप की सभी लड़कियां मालसुन और उसकी पोती को पसंद करने लगती हैं और वो लोग उनसे दुश्मनी छोड़कर दोस्ती कर लेती हैं। वहीं हम पार्क और हान के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक देखते हैं, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को परेशान कर रहे होते हैं। उसके बाद हम हान की आंटी को देखते हैं, जिसको पता चलता है कि डोरी वो मालसुन के घर में रहती है। इससे उसको लगता है कि डोरी मालसुन को जानती है, जिससे हान की आंटी को लगता है कि मालसुन ने जानबूझकर डोरी को इस कंपनी में भेजा है ताकि वो उससे बदला ले सके, उसके गाने को चुराने के लिए। जिसके बाद हान की आंटी मालसुन के घर जाती है। वहां पर मालसुन के साथ हान भी होता है। वहां पर हान की आंटी मालसुन को ग्रुप से निकाल देती है। इससे मालसुन और हान दोनों ही शॉक हो जाते हैं। लेकिन हान अपनी आंटी से कहता है कि अगर वो मालसुन को ग्रुप से निकाल देती हैं तो वो भी कंपनी छोड़ देगा। हान की इस बात से उसकी आंटी मालसुन को ग्रुप से नहीं निकाल पाती। उसके बाद हान की आंटी अपने ऑफिस में होती है, लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आती है जो कि जियान होती है, वही पागल फैन जो कि हान के पीछे पड़ी हुई है। वहां पर जियान हान की आंटी को बताती है कि वो भी डोरी से नफरत करती है, क्योंकि हान उसके साथ हमेशा खुश लगता है। इसलिए वो दोनों आपस में एक डील करती हैं ताकि डोरी को हान की जिंदगी से अलग कर सकें। उसके बाद हम मालसून को देखते हैं जो कि अपने परिवार के साथ खाना खा रही होती हैं। उनके साथ डोरी भी थी। मालसून अपनी बेटी को अपनी शो पर इनवाइट करती है, क्योंकि आज उनकी कंपनी में उसकी बेटी का फेवरेट सिंगर आने वाला है, जिसके साथ मालसून और उसकी पोती परफॉर्म करने वाली है। पहले तो मालसून की बेटी मना कर देती है, लेकिन बाद में वो वहां पर आती है और मालसून और अपनी बेटी का परफॉर्म देखती है, जो कि उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तभी मालसून की बेटी पर एक कॉल आता है, जिससे उसको पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो गई है। जिसके बाद मालसून की बेटी अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाती है, जहाँ पर उसके पिता की पत्नी उसको जाने नहीं देती। और तब मालसून की बेटी को पता चलता है कि असल में उसके पिता की पहले से ही शादी हो गई थी, जब उसके पिता ने उसकी माँ को प्रेग्नेंट किया था और उसके पिता की पत्नी के कहने पर ही उसकी माँ यानी मालसून को उसके पिता को छोड़ना पड़ा। तब मालसून की बेटी को समझ आता है कि वो तो अपनी माँ से फालतू में ही नफरत कर रही थी। उसके बाद हम हाना और मालसून को देखते हैं जो कि साथ में कई जगह घूमने जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आ रहे होते हैं तब हान नोटिस करता है कि जियान उसका पीछा कर रही है। बाद में जियान हान की आंटी से मिलने के लिए आती है, लेकिन वहां पर हान भी आ जाता है और उसको पता चल जाता है कि उसकी आंटी जियान के साथ काम कर रही है। उसके बाद हान जियान को वार्निंग देता है और कहता है कि अगर उसने फिर से उसका या मालसून का पीछा किया तो वो उसको पुलिस से अरेस्ट करवा देगा। इससे जियान डर जाती है और वो वहां से चली जाती है, लेकिन हान अपनी आंटी से नाराज हो जाता है। बाद में मालसून हान को दुखी देखती है तो वो उसके पास आती है और उसको गले लगाकर उसको सहारा देती है। वहीं हम पार्क और उसके बेटे को देखते हैं। उसका बेटा उसको बताता है कि वो अपने पिता को बहुत याद कर रहा है, हालांकि उसको नहीं पता था कि उसका पिता तो उसके साथ ही बैठा हुआ है। उसके बाद हम हान की आंटी को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रही थी और वो अपने पास्ट को याद कर रही थी, और तब हमें पता चलता है कि हान असल में उसका ही बेटा है, जिसको उसने अपनी सिस्टर को दे दिया था, क्योंकि उस टाइम हान की आंटी इतनी यंग थी कि वो हान को नहीं पाल सकती थी। उसके बाद हम पार्क को देखते हैं जो कि मालसून के साथ होता है, लेकिन वहां पर उसको पता चलता है कि मालसून हान को पसंद करने लगी है, जिससे वो दुखी हो जाता है क्योंकि वो भी मालसून को पसंद करता था। उसके बाद हम मालसून को देखते हैं जो कि वापस कंपनी जा रही थी, लेकिन अचानक ही उसको थकान फील होने लगती है और वहीं पास में हम उस टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे मालसून फिर से बूढ़ी हो रही है। उसके बाद हम डूरी को देखते हैं जो कि मालसून की बेटी को सब कुछ बता देती है कि असल में वो जिसको डूरी समझ रही थी वही उसकी माँ है। उसके बाद हम मालसून को देखते हैं जिसके पास वो टैक्सी ड्राइवर आता है और वो टैक्सी ड्राइवर मालसून से कहता है कि उसकी जाने का टाइम हो गया है। उसके पास अब दो ही ऑप्शन है, या तो वो 6 महीने के लिए ऐसे ही जवान रह सकती है जिससे वो 6 महीने बाद गायब हो जाएगी, लेकिन वो अपना सपना पूरा कर सकती है, या वो फिर से बूढ़ी होकर अपनी बाकी की लाइफ अपने परिवार के साथ रह सकती है, जैसे कि उसकी जुड़वा सिस्टर डूरी ने चुनी है। वो टैक्सी ड्राइवर मालसून को सोचने का टाइम भी देता है।
उसके बाद मालसूम घर आती है, वहाँ पर उसकी बेटी उसका वेट कर रही थी और अब उसकी बेटी को सब कुछ पता चल गया था और वो उसको गले लगा लेती है और उससे हर चीज़ के लिए माफ़ी माँगती है। इससे उनके बीच का रिश्ता भी अच्छा हो जाता है। उसके बाद मालसूम फैसला कर लेती है कि वो अपने सपने को पूरा करेगी, भले ही वो 6 महीने बाद गायब ही क्यों ना हो जाए। जिसके बाद मालसूम हान को अपना पूरा सच बता देती है, ये भी कि वो 6 महीने बाद गायब हो जाएगी। उसके बाद मालसूम और उसके ग्रुप का पहला पब्लिक शो होता है, जिसमें वो सभी बहुत अच्छा करते हैं और इसी तरह मालसूम अपना सपना पूरा कर लेती है। और जैसा कि टैक्सी ड्राइवर ने कहा था, 6 महीने होते ही मालसूम गायब हो जाती है। कुछ समय बाद हम पार्क को देखते हैं, जो कि फिर से बूढ़ा हो गया था और अब वो अपने बेटे के साथ होता है। वहीं डोरी मालसूम की फैमिली की मेंबर बन गई थी और उनके साथ ही खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। उसके बाद हम हन को देखते हैं, जो कि एक कैफ़े में होता है और उसको मालसूम की बहुत याद आ रही होती है। लेकिन तभी एक लड़की हन का ऑर्डर लेकर आती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मानसून थी और मानसून हन की तरफ देखकर स्माइल करती है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। मुझे पता है कि आपको इसकी एंडिंग समझ में नहीं आई होगी, तो मुझे भी कौन-सा घंटा समझ में आई है। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस ड्रामे को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। काश इस ड्रामे की एंडिंग थोड़ी और अच्छी होती, पर ख़ैर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सपोर्ट करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय।